Hello and welcome to New India Junction. This is Avantika Kansal and currently we are in Amethi, Uttar Pradesh. Amethi constituency, historically a bastion of the Congress party. However, the BJP's victory in 2019 marked a significant departure from the long-standing Congress dominance in Amethi. Smriti Irani's active engagement in the constituency since the 2014 elections, coupled with a focused campaign strategy, led to her historic win, which was BJP's one of the biggest win in the 2019 Lok Sabha polls. Well, stay tuned with us as we bring the ground report to you only on Ballot Buzz. So, your name? My name is Prakash Patel, PV Patel from Houston, Texas. So, you have come all the way from Texas to India for स्पेशल कैंपेन प्रचार के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपके इंडिया के समुद्र पॉलिटिकल समुद्र में मैं एक ड्रॉप डालने के लिए आ रहा हूँ। Okay. Because I am proud Indian and I want to do something for this great government is doing. यहाँ अमेठी में आने का खास प्रयोजन ये था कि स्मृति ईरानी जैसी पावरफुल लीडर जिसने बहुत इफेक्टिव काम किया है, his decision power is very quick and the way she has worked in Amethi, I am impressed. सो अमेठी के लोगों के लिए भाग्यशाली इसलिए है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार होती है। हर जगह बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक तो स्मृति ईरानी जैसे पावरफुल लीडर है, दूसरा योगी जी का राज है यूपी में, और सेंट्रल में अपना मोदी है। मोदी जी ने जो काम किया है स्पेसिफिकली फॉर एनआरआई, दैट 10 साल पहले एनआरआई की कोई इतना इम्प्रेशन नहीं होते थे अमेरिकन कम्युनिटी में। आफ्टर मोदी जी बिकेम अ पीएम और वॉट एवर इज हैपनिंग इन अमेरिका फॉर एनआरआईज, वी हैव रेज्ड अवर वैल्यू फ्रॉम 10 to 100 and that's only because of Modi ji, because Modi ji has taught everybody, the whole world, that how intelligent Indian community and how powerful Indian government is. तो ऐसे लीडर आज तक इंडिया को मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। तो एक भारतीय होने के नाते ये मेरी फ़र्ज बनती है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हिंदेश सिंह है, हिंदेश सिंह। और आप अमेठी के रहने वाले हैं? अमेठी के रहने वाले हैं। तो ये बताइए, पिछले 5 साल में यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उससे पहले बहुत साल कांग्रेस रही है, क्या आपने बदलाव देखा यहाँ पे? बदलाव जैसे हम जिले के आखिरी छोर पर रहते हैं, हमारा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इसके पहले कांग्रेस की सरकारें थी, कभी कोई आता नहीं था। वो आते थे, चुनाव के समय आते थे, हाथ हिलाकर वोट लेकर चले जाते थे। लेकिन जब से दीदी यहाँ की सांसद हुई आई, हम लोगों की तरफ बहुत विकास हुआ। एक गांव में नदी का कटान हो गया था, पूरी आधा गांव की आबादी जो है बहने कगार पर थी। ये लोग आश्वासन देते रहे, लेकिन दीदी ने आई और वो वहाँ पर बांध बनवाया। हमारे यहाँ अभी मौके पर 2 पुल बन रहे हैं, पक्के पुल गाँव को जोड़ने के लिए। करीब 70 से 80 के बीच में पक्की सड़कें बनी, तमाम इंटरलॉकिंग हुई, सोलर लाइट जली। और दीदी हम लोगों के बीच 4-5 महीने में एक बार आया जाया करती थी। इसके पहले कोई सांसद आता नहीं था। बहुत बदलाव हुआ हम लोगों की तरफ। हमारे गांव से ही 6 लेन चली गई है, 4 लेन हो गई, जो सकरापुर सा चौड़ा हो गया, 4 लेन बन गई। अयोध्या को जोड़ने वाली सड़कों का जाल बिछ गया है। हम लोग बहुत खुशहाल हैं इस सरकार में। तो ये बताइए, 2004, 2019 और 2014 में यहाँ से राहुल गांधी सांसद रहे हैं जी। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी कि वो यहाँ आए नहीं, उन्होंने यहाँ पे देखा ही नहीं, कुछ माहौल ही नहीं बदला यहाँ का? कोई माहौल नहीं बदले। वो कभी कभार आते थे, उनके यहाँ दलाल घूमते रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। केवल बस गांधी परिवार के, हम राजीव गांधी के लड़के हैं, इंदिरा जी के पौत्र हैं, यही परिवार की दुहाई देकर के और यहाँ बलगरा रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। जब से मोदी जी की सरकार आई, किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान कार्ड है, तमाम योजनाएं हैं, उज्ज्वला है, मतलब सीधे डायरेक्ट लोगों को लाभ मिल रहा है इससे। सर, आपका नाम? संतोष कुमार दुबे। और आप अमेठी के ही रहने वाले हैं? अमेठी के ही रहने वाले। तो ये बताइए, यहाँ पे समय करंट जो सिचुएशन है पॉलिटिकली, आपको क्या लगता है अभी 2024 के इलेक्शन में क्या लोगों के सेंटिमेंट्स हैं? बहुत अच्छे सेंटिमेंट हैं, लेकिन वो मोदी जी के लिए हैं, दीदी स्मृति ईरानी के लिए है अमेठी में, इसलिए कि उन्होंने काम किया है ज़मीन पे। 2014 के पहले ये था कि अमेठी को अभाव में रखा था, इसीलिए कांग्रेस प्रभावशाली बनी हुई थी। और 2014 के बाद अमेठी को प्रभावशाली बनाया गया, इसीलिए कांग्रेस अभाव में चली गई। उसका कारण, जिला अस्पताल आप चली जाइए, 1 रुपये में डायलिसिस होता है।
1 रुपए में अगर कहीं डायलिसिस हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। 1 रुपए में सिटी स्कैन होता है, 1 रुपए में अल्ट्रासाउंड होता है। लोग अपना जो प्रधानमंत्री जी का जो कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो जो निचले पायदान पे है, अगर उनका 1 रुपए का सिटी स्कैन हो रहा है ना तो एक बहुत बड़ी बात है। 1 रुपए में अगर डायलिसिस हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अमेठी के लोग लखनऊ जाते थे, कम से कम 15 दिन लगता था उनको समय मिलने में कि इस दिन आप आइएगा, तब तक तो यहाँ लोग मर जाते थे। अब तो 1 रुपए का पर्चा बनवाए, सीधा गए, डायलिसिस हो रहा है, तुरंत अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ब्लड बैंक भी चालू होने जा रहा है। तो अमेठी की जो मूलभूत वो सुविधाएं थी वो सारी अब उपलब्ध हो गई हैं। तो यहाँ की जनता प्रभावशाली हो गई, कांग्रेस अभावशाली हो गई। केवल इतने बात है बस। और जब तक कांग्रेस प्रभावशाली थी तब तक अमेठी की जनता अभावशाली थी। तो उसका दुर्भाग्य था कि उन्होंने ऐसे नेता को चुना। सेम बात वैसे है कि जैसे हमारे पिताजी डीएम हैं। चलिए ठीक है, डीएम हैं, लेकिन मुझे जब पहनने के लिए चप्पल नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब ऐसे पिता से जो डीएम है। नाम तो है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन अमेठी की जनता जैसी की तैसी थी, तो उसका कोई लेना देना तो है नहीं। जब से दीदी जी आई हैं सांसद, तब से यहाँ प्रभावशाली जनता हुई, इसीलिए अभावशाली कांग्रेस हो गई है। इसीलिए कांग्रेस अब बिलख रही है, पूरे अमेठी में रो रही है। और कोई कारण नहीं, इसका एक कारण है केवल एकमात्र कि अमेठी की जनता प्रभावशाली है, इसीलिए रो रहे हैं गली गली, चौराहे चौराहे। अब जा के उतारा भी है तो किसको उतारा है आप भी जान रही हैं। वो बताते हैं कि हम 40 साल से हैं अमेठी में। दुर्भाग्य इस बात का है कि ये पेड़ भी नहीं जानता होगा कि 40 साल में वो कहाँ थे। वही मुंशीगंज गेस्ट हाउस था, एक गनर लगे हुए थे। लोग मिलने के लिए जाते थे तो बता दिया जाता था कि मीटिंग हो रही है। कोई मीटिंग नहीं, बैठ के गप मार रहे हैं। कौन गप मार रहा है? यही कांग्रेस के जितने आदमी थे गेस्ट हाउस में, सभी गप्पे मारते थे। सर, आपका नाम? अतुल सिंह। और यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, अमेठी के? मैं मुशाफिर खाना, अमेठी लोकसभा के मुशाफिर खाना ब्लॉक का रहने वाला हूँ। ठीक है जी जी। तो ये बताइए, क्या बदलाव आपने यहाँ पे देखे हैं पिछले 5 साल में, जब से बीजेपी सरकार आई है? निश्चित ही तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यानी भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, अमेठी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। चाहे वो छोटी सी बात आप ले लीजिए किसानों के लिए, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं, किसान हैं, तो खाद की बड़ी समस्या थी। उस खाद की समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दूर हुई। दीदी स्मृति ईरानी जो यहाँ की सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, उनके प्रयास से दूर हुई। दूसरी सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो चिकित्सा की होती है। यहाँ पर एक भी ना तो यहाँ पर एक भी किसी भी सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन थी, सिटी स्कैन मशीन और बड़ी बड़ी मशीनों को तो आप छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ एक एक्सरे मशीन तक नहीं थी। तो चाहे चिकित्सा के लिए हुआ, चाहे किसान के लिए हुआ, और सड़कें तो यहाँ पर पता ही नहीं चलती थी सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। तो इन तरह की तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं थी जिससे अमेठी वंचित था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी, दीदी यहाँ से सांसद हुई, लगातार उनके प्रयास से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास कार्य अमेठी प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसा नहीं कि सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं से जिससे दशकों वंचित थे अमेठी के लोग, वो दूर हुई और लगातार विकास के नए पथ पर अग्रसर है अमेठी। ये बताइए, इतने साल तक यहाँ पे कांग्रेस रही, 2019 से पहले, उस समय यहाँ पे किस तरीके का माहौल था, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा था? उस समय तो कांग्रेस का लोगों का माहौल था, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं था। गांधी परिवार यहाँ से आता था, कभी कभी तो नामांकन करने आते थे और नामांकन करने के बाद चले जाते थे, क्योंकि ऐसा भय बनाया गया था कांग्रेसियों के द्वारा, जनता को प्रताड़ना मिलती थी। क्योंकि मान लीजिए उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बोलने की हिम्मत करता था तो उसको आवाज़ में उसको नुकसान उठाना पड़ता था, उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते थे, उसको किसी न किसी संजिशन राजिशन आपसी विदेश में उसको फंसाया जाता था। और उसके अलावा कांग्रेस ने यहाँ कभी कोई विकास किया नहीं, क्योंकि आप कांग्रेस इस क्षेत्र की बात छोड़िए, हम कह रहे हैं अब इतनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे, जबकि कांग्रेस परिवार यहाँ से जब इनकी सरकार रही, ये
प्रधानमंत्री स्तर के नेता रहे। कभी ये प्रधानमंत्री स्वयं रहे, कभी इन्होंने स्वयं बैठा के रखा। विकास जीरो था, दबंगई और उन्हीं के दम पर जो कांग्रेस के कुछ गुंडे कह लीजिए या उनके नेता कह लीजिए, तो उन्हीं के हथियाए में जनता रहती थी। लेकिन अब जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की सरकार बनी, जनता ने खुलकर मतदान करने का प्रयोग किया। और यहाँ पर तो मैं तो बचपन में छोटा था, मैं तो सुनता था कि भाई आज कांग्रेस के लोगों ने यहाँ बूथ कैप्चरिंग कर ली, आज वहाँ कर ली, कई बार गोली कांड तक होती थी। तो आपने बात की बूथ कैप्चरिंग की, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, क्या होता था उस समय बूथ कैप्चर? क्योंकि उस समय तो मैं मतदाता तो नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं, हम व्यक्तिगत गांव से बिलोंग करते हैं। जब इस तरह की घटनाएं हो जाती थी उसकी बड़ी चर्चा रहती थी। भाई आज तो यहाँ कांग्रेस के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग कर ली, आम जनमानस को डालने ही नहीं दिया, इनको वापस कर दिया। तो जो लोग वापस आते थे वो चर्चा होती थी, भाई इस तरह मतदान का क्या मतलब है जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस के द्वारा लोगों द्वारा कर ली जाती है, तो कोई मताधिकार का प्रयोग हो भी नहीं था। हाँ, अगर उस समय भी लोगों को अपना मताधिकार का प्रयोग मिलता तो शायद ये परिवर्तन पहले भी हो सकता था।